बचपन से लेके आज तक में आपने कभी ना कभी बेटनोवेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी डिटेल में देने वाली हूँ बेटनोवेट क्रीम के बारे में। बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल कुछ लोग चेहरे से झाइयों को, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, मिलाजमा को हटाने के लिए, डार्क स्पॉट को हटाने के लिए, बहुत से लोग तो फेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिंपल्स, एक्ने को हटाने के लिए भी बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सच में बेटनोवेट का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों के लिए किया जाना सही है। आखिर क्या है ये बेटनोवेट क्रीम? इन सारे सवालों के जवाब मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा अगर आपको भी बेटनोवेट क्रीम के बारे में जानकारी चाहिए तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो जिंदगी इजी को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ में बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। स्टेरॉइड के बारे में आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर लोगों को नहीं पता कि बेटनोवेट क्रीम एक तरह की स्टेरॉइड क्रीम है। ये एक बहुत सस्ती क्रीम है दोस्तों, बहुत सस्ती क्रीम है। 20 रुपये के अंदर अंदर ये क्रीम आपको मिल जाती है। इतना बड़ा ट्यूब आपको मिल जाता है। लोगों को ये लगता है कि इतना सस्ता क्रीम है, इसे हम भरपूर मात्रा में अपने चेहरे पे उड़ेल भी लें तो क्या जाता है। लोग ऐसा ही सोचते हैं और बस वही करते हैं, बिना सोचे समझे इसे अपने फेस पे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से क्या कुछ नुकसान उन्हें हो सकता है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाता है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि बेटनोवेट लगा लेने से आपके चेहरे गोरे हो जाते हैं, झाइयाँ, दाग धब्बे मिट जाते हैं, एक्ने पिंपल्स की समस्या दूर हो जाती है। कोई कहता है बेटनोवेट एल लगा लो, कोई कहता है सी लगा लो, कोई कहता है बेटनोवेट लगा लो। दोस्तों, बेटनोवेट क्रीम बना होता है बीटा मेथासोन 0.1% से। बीटा मेथासोन एक तरह का स्टेरॉइड है। आपके चेहरे पे, स्किन पे एक सर्टेन केमिकल को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज प्रोवाइड करता है, जिस वजह से जो ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, जो रेडनेस होता है वो कम हो सके। इस मेडिसिन को ऑनलाइन ख़रीदने जाएंगे तो सरकार के नियम के अनुसार अब आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था कि प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती थी तो लोग अपने मन से, धड़ल्ले से कुछ भी, कैसी भी क्रीम लगा लेते थे और उनके चेहरे पे बहुत सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट उनके चेहरे पे हो जाते थे। उन्हें मालूम नहीं पड़ता था, कुछ फ़ायदा उनके चेहरे पे दिखता था तो वो दूसरों को रिकमेंड कर देते थे। बाद में उनको उसका साइड इफ़ेक्ट नज़र आता था तो फिर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसा ही होता है अगर हम बिना जाने समझे किसी दवा का, किसी क्रीम का इस्तेमाल कर बैठते हैं, ख़ासकर अपने चेहरे पे। पर पुराने ज़माने में लोग अनअवेयर होते थे और अक्सर एक दूसरे की कही बातों में आ जाते थे और इस्तेमाल कर बैठते थे। इवन आज भी इतना अवेयरनेस होने के बाद भी लोग इन सारी चीज़ों का बिना जानकारी लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अवेयर रहें, जागरूक बने, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं और आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप भी गलत कदम, गलत क्रीम लगाने से पहले 10 बार सोचें और बचें। तो बेसिकली बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस क्रीम का इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शंस को मिटाने के लिए किया गया है। अगर आपके स्किन पे किसी भी तरीके की एलर्जी हो गई है तो उसको मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रैशेज़, ऐसे तमाम जो समस्याएं देखने को मिलती है, जो स्किन एलर्जी जिनको बोलते हैं, जो स्किन एलर्जी के कैटेगरी में आता है, उसके लिए बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बेटनोवेट क्रीम के इस्तेमाल से सर्टेन केमिकल के प्रोडक्शन को ब्लॉकेज मिलती है, जिस वजह से आपकी स्किन से स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग रिमूव हो जाता है। जब स्किन एलर्जिक होता है, जब स्किन पे एलर्जी होती है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, क्योंकि जो सर्टेन केमिकल हैं वो रिलीज़ होता है उस पोर्शन पे, उस वजह से ईचिंग का सामना करना पड़ता है। तो उसको ये रिड्यूस करता है, उस चीज़ को ये कम करता है। अगर आप उस पोर्शन पे बेटनोवेट जैसे किसी क्रीम का, किसी स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर देते हैं, उसको एक ब्लॉकेज मिल जाती है। तो
कम हो जाता है और आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात मिल जाता है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो, कितना भी ज़्यादा आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल लंबे समय के लिए कभी नहीं करना चाहिए। एक छोटे ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए दोस्तों, बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पे झाइयों को, पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को, गोरा होने के लिए, पिंपल एक्ने को हटाने के लिए बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहूँगी ठहर जाइए दोस्तों। आज के बाद इसे अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे भी सलाह दीजिए कि इसे इस्तेमाल ना करे। उसे ये वीडियो दिखाइए और उसे अवेयर करिए, उसे बताइए कि आप बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल चेहरे पे बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉयड मिला है जो कि आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बिना जानकारी के लिए किसी भी क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पे बेधड़क मत कर लीजिए दोस्तों। जानकारी ले लीजिए तब ही इस्तेमाल करिए। किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया, आपने इस्तेमाल कर लिया बिना डॉक्टरी सलाह के, ये सही बात नहीं है दोस्तों। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस क्रीम की, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। और ये क्रीम मैंने आपको बता दिया, ये आपके चेहरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, तो चेहरे पे इसका इस्तेमाल मत करिएगा। बाकी दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी क्रीम क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और दोनों का इस्तेमाल आपको किन सिचुएशन में करना चाहिए और किन सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, और उन क्रीमों को चेहरे पे लगाना चाहिए या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एन का इस्तेमाल बहुत से लोग कुछ एक पर्पज़ के लिए करते हैं, सी का इस्तेमाल कुछ अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। तो मैं आपको सारी जो कन्फ्यूज़न है ना, वो डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी अवेयर करें। आपके जहन में कोई भी सवाल है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बेधड़क आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसका वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़िंदगी ईजी पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करके डीएम करते हैं तो मैं आपके डीएम का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।